नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। गोलमोल या घुमा फिरा कर नहीं, अगर सरकार सीधे सीधे और साफ लफ्जों में यह कह दे कि अब कोरोना के मरीजों का इलाज हमारे बस की बात नहीं, तो सोचिए क्या होगा। क्योंकि सरकार ये कह सकती है कि ना अब अस्पताल बचे हैं, न बेड, ना आईसीयू है, न ऑक्सीजन और ना ही वेंटिलेटर। अब ऐसे में कोरोना के मरीजों का क्या होगा। हालांकि सरकार साफ साफ ऐसा नहीं कह रही, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। पर सवाल यह है कि ऐसे हालात बने क्यों, आखिर ऑक्सीजन तक की कमी क्यों पड़ गई। तो आज आपको बताता हूं वो 6 दिक्कतें, वो 6 बातें जिनकी वजह से ऐसे हालात बने। मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां 2 बार आया हूं। पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? नमस्कार। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। पब्लिक तो समझ गई, बस सरकार को और सरकार का समझना बाकी है। लेकिन अभी वक्त नहीं है सरकार को डिस्टर्ब करने का। सरकार अभी कोरोना से भी ज्यादा अहम मसले में उलझी हुई है, बिजी है। बंगाल चुनाव का मसला है, बस एक बार वो निपट जाए, फिर कोरोना से बचाए जाने के उपाय भी सुझाए जाएंगे। 2 गज की दूरी भी होगी, दुआएं भी होंगी और लॉकडाउन भी लगेगा। जी, लॉकडाउन अच्छा लगे या बुरा, मगर देश में कोरोना के मामलों का जिस तरह विस्फोट हो रहा है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। चारा इसलिए नहीं है क्योंकि देश की मेडिकल सुविधाएं चरमराने लगी हैं। अचानक इतने मामले आ गए हैं कि ज्यादातर लोगों का कोरोना टेस्ट तक नहीं हो पा रहा है। जिनका हो रहा है उन्हें अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। जो अस्पतालों में जैसे तैसे दाखिल हो रहे हैं उन्हें बेड नहीं मिल रही। जिन्हें बेड मिल रही है उन्हें रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल रहे। जिन्हें इंजेक्शन नहीं लग रहे, कोरोना उनके फेफड़ों पर हमला कर रहा है, जिससे उन्हें सांस की दिक्कत हो रही। और जिन्हें सांस की दिक्कत हो रही, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जिन्हें ऑक्सीजन किसी तरह मिल भी जा रही है, उन्हें हालात बिगड़ने पर आईसीयू नहीं मिल रहा है। जिन्हें अस्पतालों में आईसीयू मिल भी गया तो वेंटिलेटर तक नहीं है। एक सांस में कोरोना के मरीजों की इतनी दिक्कतों को तो मैं सुना गया, मगर सोचिए, जिन दिक्कतों ने मेरी सांस फुला दी, जबकि मैं ठीक हूं, कोरोना का मरीज भी नहीं, तो उनकी सांसें तो हलक तक आ चुकी होंगी। जो मरीज इन दिक्कतों से 2-4 हो रहे हैं, अब एक एक करके इन दिक्कतों को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन हालात का जिम्मेदार कौन है। सरकार भी इस रिपोर्ट को देखे ताकि वो सरकारी फाइलों से अलग जमीनी हकीकत को समझ सके। सबसे पहले आते हैं कोरोना के टेस्ट पर। पहले जब कोरोना के मामले कम थे, तब सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट लैब तक RT-PCR टेस्ट हो रहे थे। कुछ लैब्स ने तो होम कलेक्शन यानी घर आकर भी सैंपल लेना शुरू किया था। रिपोर्ट भी जल्दी मिल रही थी और मरीजों को सरकारें खुद एम्बुलेंस भेजकर अस्पताल में भर्ती भी करा रही थी। मगर अब जब कोरोना का विस्फोट हो चुका है, हर तरफ किसी को बुखार है, किसी को खांसी, तो किसी को बदन दर्द, तो ऐसे में जाहिर है कोरोना का टेस्ट कराने वालों की भीड़ भी उमड़ रही है। सरकारी अस्पतालों में टेस्ट फ्री है, मगर वहां जाकर टेस्ट कराना सबके बूते की बात भी नहीं, क्योंकि सरकारी कामों में हर कदम पर आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा। रही बात प्राइवेट लैब्स की, तो वो मौका देकर चौका मारने पर आमादा है। कोरोना के मामले को देखते हुए उन्होंने अपने रेट दुगने कर दिए हैं और रिपोर्ट देने में भी देरी हो रही है, जिसकी वजह से लोग अनजाने में कोरोना फैला रहे हैं। प्राइवेट लैब्स के पास कोरोना की टेस्टिंग के इतने ऑर्डर हैं कि नंबर आने में ही 3 से 4 दिन लग जा रहे हैं। इन लैब्स ने होम कलेक्शन भी बंद कर दिया है, जिससे लोगों को लैब में जाकर टेस्ट कराने और वहां संक्रमित हो जाने का डर सता रहा है। यूपी ने तो प्राइवेट लैब्स के कोरोना टेस्ट करने पर या तो रोक लगा दी
या सैंपल कलेक्शन की उनकी लिमिट तय कर दी है। यानी हम करेंगे नहीं और तुम्हें करने नहीं देंगे। सारी कोशिशें राज्य में कोरोना के मामलों को कंट्रोल में दिखाने की है। एक साल पहले कोरोना ने देश में दस्तक दी थी। शुरुआत में कोरोना की कोई वैक्सीन, कोई दवा नहीं थी। इसीलिए लॉकडाउन लगाने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मेडिकल सुविधाओं पर जोर दिया था। जल्दी जल्दी कोविड अस्पताल और बेड तैयार किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना की पहली लहर धीमी पड़ती गई, वैसे वैसे मेडिकल सुविधाओं की तैयारी भी धीमी पड़ती चली गई। बीच में चुनाव की लहर आई तो सरकार कोरोना की लहर को जैसे भूल ही गई, जिसका खामियाजा अब कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अस्पताल फुल हुए पड़े हैं। बेड तो छोड़िए, लोगों को अस्पताल में दाखिल होने तक की जगह नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। जमीन में भी तिल रखने की जगह नहीं, सब कुछ भगवान भरोसे है। आजकल आप एक नाम बार बार सुन रहे होंगे और वो नाम है रेमडेसिविर। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और अचानक रेमडेसिविर दवा को लेकर चर्चा काफी तेज है। इस दवा की कमी कई राज्यों में पाई गई, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों के इलाज में मुश्किलें आ रही। रेमडेसिविर दवाओं को लेकर मारामारी मची हुई है। भारत में इस दवा को लेकर स्थिति यह है कि जिसे रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, वो भी इस दवा के लिए लाइन लगा रहा है। तो है क्या ये रेमडेसिविर? ये एक एंटीवायरल दवा है जिसे अमेरिका की दवा कंपनी गिलियड साइंसेज ने बनाया है। इसे आज से करीब एक दशक पहले हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी वायरस RSV का इलाज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कभी बाजार में उतारने की मंजूरी ही नहीं मिली। मगर अब कोरोना के इस दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को जीवन रक्षक दवा के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोग महंगी कीमत पर भी खरीदने को तैयार है। रेमडेसिविर इंजेक्शन और टैबलेट का इस्तेमाल कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में किया जाता है। भले कोरोना के इलाज में इसके प्रभावी ढंग से काम करने को WHO ने मान्यता नहीं दी, लेकिन अब तक आंकड़े बताते हैं कि इस दवा ने मरते हुओं को बचाया है। भारत में इस दवा का प्रोडक्शन सिप्ला, जाइडस, कैडिला, हेटेरो, माइलन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा जैसी कई कंपनियां करती हैं। जाहिर है, देश में अगर इतनी कंपनियां इस दवा का प्रोडक्शन कर रही हैं, तो फिर इसकी कमी हुई कैसे? इसमें शक नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की तादाद बढ़ी और रेमडेसिविर की मांग भी। मगर मामला खराब तब हुआ जब सरकार ने अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किए बगैर पिछले 6 महीने में करीब 10 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन दूसरे देशों को निर्यात कर दिया। अब जो इंजेक्शन बचे, उनकी किल्लत की वजह से जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है। बिचौलिए इन्हें मुंह मांगे दामों पर बेच रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने की वजह से कोरोना का वायरस बड़ी आसानी से लोगों के फेफड़ों पर हमला कर रहा है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस में दिक्कत यानी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। एक आंकड़े के मुताबिक कोरोना से ग्रस्त होने वाले 10% से ज्यादा लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम है और जिन्हें फौरन ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। जाहिर मांग बढ़ रही है और सप्लाई घटने लगी है। सैकड़ों हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ चुके हैं और कई आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अस्पताल मरीजों के घर वालों से खुद ऑक्सीजन का जुगाड़ करने की बात कह रहे हैं, जिसे देखते हुए बिचौलिए एक्टिव हो चुके हैं और उनकी जमाखोरी कर मनमाने दामों पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। भारत में मौजूदा वक्त में 16 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और देश में ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रोडक्शन के आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर साल 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 1250 मीट्रिक टन है, मगर मौजूदा वक्त में उनकी जरूरतें इससे ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश में तो रोजाना 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, मगर वहां ऑक्सीजन का कोई प्रोडक्शन प्लांट नहीं है। MP को दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, जबकि वहां भी ऑक्सीजन की भारी कमी है, यानी MP में मुश्किल खड़ी हो सकती है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए जानकारों का मानना है कि भारत में कुल 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत मुसीबत पैदा कर सकती है। कमी को देखते हुए भारत सरकार ने विदेशों से 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया है। शहरों में तो फिर भी ठीक है, मगर ग्रामीण इलाकों में हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ स्टोर करने की सुविधाएं नहीं और इन इलाकों में रोजाना सिलेंडर पहुंचाया जाता है। ऐसे में मुश्किल पैदा हो सकती है। भारत में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों की बात करें तो उनमें
आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, लिंडे इंडिया, गोयल एमजी गैसेस, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड शामिल है। अव्वल तो पूरे देश के अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत है और जगह है तो ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू बेड्स खाली ही नहीं, जिसे देखते हुए ऑक्सीजन वाले बेड्स को आईसीयू बेड में अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि इससे आईसीयू बेड्स की तादाद जरूर बढ़ेगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए वो अभी भी नाकाफी है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माभैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। पिछले हफ्ते भर से भारत में हर रोज 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सोमवार को तो कोरोना के मामले 3.25 लाख के पार पहुंच गए। दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से हर रोज करीब 25,000 नए केस सामने आ रहे हैं, यानी 4 दिनों में ही 1 लाख, 8 दिन में 2 लाख। अब ऐसे में अगर कोरोना के तमाम मरीजों में सिर्फ 10% लोगों को ही ऑक्सीजन या आईसीयू की जरूरत पड़े तो सोचिए कि क्या उन्हें यह सुविधा मिल पाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। कोरोना वायरस सीधे फेफड़े पर हमला करता है, जिससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में उसे वेंटिलेटर पर डालकर मशीन की मदद से ऑक्सीजन की सप्लाई न दी जाए तो जान जा सकती है। जाहिर है कोरोना के इन हालात में वेंटिलेटर की डिमांड काफी बढ़ गई है। भारत में वेंटिलेटर की कुल तादाद सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलाकर 40,000 के करीब है, जबकि कोरोना की वजह से जरूरत काफी ज्यादा वेंटिलेटर की है। भारत ने चीन से वेंटिलेटर खरीदने का फैसला किया है, लेकिन चीन आनाकानी कर रहा है। लिहाजा सरकार ने 10,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया। ऐसे हालात के बीच WTO की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि अभी भी भारत वेंटिलेटर के आयात पर सबसे ज्यादा 10% ड्यूटी लगा रहा है, जबकि चीन में सिर्फ 4% ड्यूटी लगाई जाती है। अब आते हैं कोरोना के आंकड़े पर। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 12 दिनों में देश की पॉजिटिविटी रेट में दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। यानी 12 दिन पहले तक अगर 100 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता था तो 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि होती थी। यह आंकड़ा अब बढ़कर 16 या 17 तक पहुंच गया है। इस दौरान देश में 20 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। देश में 6 अप्रैल को 1,27,00,000 केस थे, जो बीते दिन बढ़कर 1,47,00,000 हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के मामले में रोजाना नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। शनिवार को देश में सबसे ज्यादा 2,60,533 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इससे पहले शुक्रवार को 2,33,000 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 1,38,156 लोगों ने कोरोना को मात दी और 1,492 लोगों की जानें भी गई। फिलहाल रोजाना ये मामला लगभग 2.25 लाख के हिसाब से बढ़ रहा है। कोरोना के कहर और हमारी मेडिकल सुविधाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि हालात सही नहीं है। घरों में रहिए, महफूज रहिए, क्योंकि कहीं ये रोग आपको लग गया तो फिर आपकी जिंदगी किस्मत के या फिर भगवान भरोसे ही रहेगी और तब शायद दुआ ही काम आएगी। देश के इन्हीं हालात को देखते हुए शायद हमारे एक माननीय सांसद ने पिछले साल ही दवा या वैक्सीन के बजाय मुंह से ही कोरोना भगाने की कोशिश भी की थी। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माभैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।